Hello my dear students, how are you? I am अकील सर। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.4.3 की बात कर रहे हैं। 4.3 में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। या आप कह सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का जो यूज़फुल हम जो डेली लाइफ में हम उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को हम कैसे यूज़ करेंगे, दिस इज़ द टॉपिक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से ये प्रॉब्लम है, बाकी तो इक्वेशन वाले प्रॉब्लम थे। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक क्वेश्चन कि एक लड़का रहमान नाम का एक लड़का है जिसका प्रेजेंट एज निकालना है, अभी वर्तमान आयु निकालना है, जबकि वो कह रहा है कि उसके 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद का एज दोनों के रेसिप्रोकल, यानी दोनों का व्युत्क्रम जो है उसका उल्टा, उसके एज का उल्टा, मतलब अगर 5 साल का है तो 1/5, 5 साल का है तो 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। तो यही हुआ व्युत्क्रम या उल्टा या रेसिप्रोकल कह सकते हो। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि उसके 3 साल पहले का, अभी जो भी एज है उसके 3 साल पिछले का और 5 साल बाद का एज का जो रेसिप्रोकल होगा उसका सम दे रखा है क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु इसको x मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे कि कह रहा है कि 3 साल पिछले लाइफ एज, यानी 1/x-3 हो गया। अभी में से 3 साल घटाओ और 5 साल आगे का, तो 5 साल आगे का मतलब हुआ 1x + 5, ये 1/3 है, दोनों मिलके 1/3 के बराबर है। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x - 3 × x - 5, x + 5। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 5 यहाँ हो गया प्लस x - 3, इधर 1/3 है। अब देखो यहाँ x + x 2x हो गया, और ये +5 है, ये -3 है, तो +2 बचा है। नीचे यहाँ पर देखो x को x से x² प्लस इसको 5 से 5x -3 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, और फिर माइनस से प्लस माइनस 15 = 1/3। अब हम यहाँ पर देखें 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। पहले आप ये कर लोगे 2x + 2 अपॉन, नीचे देखो x² हो गया, 5 में से 3 घटाओ +2 बचा, -15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से x² + 2x -15, इधर हो गया 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6। एक तरफ लाओ सबको, x² यहाँ +2 है, उधर से 6 आएगा, +2x -6x -15 पहले से है यहाँ, उधर से 6 आएगा माइनस बन के, ये हो गया x² - 4x
देखो यहाँ दोनों मिलके हो गया, दोनों माइनस में है तो 21 हो गया बराबर 0। फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर देखो 1 इंटू 21, दूसरा फैक्टर हमको 4 लाना है, बीच में देखो 4 है, मिडिल टर्म में 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा, इसी से आ गया 4। तो हमको माइनस लाना है तो बड़े में माइनस लगाएंगे, छोटे में प्लस लगाएंगे, तो ये हो गया x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे इस दोनों से, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचा, यहाँ प्लस माइनस 7 तो लिखना ही पड़ेगा, ये 7 दोनों में है कॉमन, तो माइनस 7 कॉमन लिए, यहाँ पर x ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा अब, और 7 3 जा 21 में से 3 कॉमन ले लिए, 7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ x प्लस 3 दोनों में आ गया, x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, और x माइनस 7 बराबर 0। तो अब हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए, एक हो गया x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -3, जो कि एज माइनस में नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे संभव नहीं, संभव नहीं। और इधर हो गया x माइनस x बराबर 7, यही पॉसिबल है, देयरफॉर वर्तमान आयु हो गया, वर्तमान आयु हम x मान के चले थे ना, बराबर हो गया 7 वर्ष। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्लास में शेफाली को मैथ और इंग्लिश में दोनों को मिला के 30 मार्क्स आया। तो अब उसमें दोनों को कंबाइन करके दिया। अब तुमसे पूछ रहा है कि मैथ में कितना आया और इंग्लिश में कितना आया उसको, और आगे कंडीशन ये दे रखा है कि अगर उसको उसमें मैथ में 2 नंबर ज़्यादा होता और इंग्लिश में 3 नंबर कम होता, तो ऐसी हालत में उस दोनों के नंबर का प्रोडक्ट जो होता 210 होता, 210। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले लिखेंगे शेफाली का मतलब कि मैथ का मार्क्स, माना शेफाली का मैथ या गणित का अंक है, गणित का अंक है x। तो अंग्रेजी का कितना होगा, जब दोनों मिलके जब 30 है तो इंग्लिश में कितना बचा, 30 में से x घटा देंगे, ये इंग्लिश का नंबर हुआ। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखो x अगर मैथ में 2 नंबर ज़्यादा होता है तो 2 जोड़ दो यहाँ पर, और इंग्लिश में 3 नंबर कम होता है, 330 माइनस x पहले से था, उसमें 3 नंबर कम होता, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो 210 होता है। ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x प्लस 2 हो गया, ये इधर 30 में से 30 माइनस कर दो, 27 हो गया, 27 माइनस x बराबर 210। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को से 27 से 27x, फिर x को x से x² हो गया, फिर अब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 54 हो गया,
2 को फिर x से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x इक्वल्स टू 210। अब एक्स स्क्वायर को हम शुरू में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर पहले रख लो। यहाँ पर हो गया 2x और यहाँ 27 प्लस में है, ये माइनस में है, तो बड़ा वाला ये है, तो 27 में से 2 घट जाएगा 25, और ये 54 है, और उधर से 2 ये माइनस में आएगा, तो माइनस का बड़ा हो जाएगा, इसमें से 1 घट जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 0 में से 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 2 में से 1, 156 बराबर 0। अब माइनस भी कॉमन ले लेंगे, माइनस शुरू में नहीं रखना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 25 हो गया एक्स, और ये प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो गया 156 बराबर 0, यानी माइनस को अब छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 बराबर 0। अब फैक्टर बनाएंगे, देखो 1 इंटू 156, ये बहुत गैप है अभी, तो 3 से डिवाइड करो, 3 × 15, 3 × 6, 3 × 3 नहीं होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 × 4, 2 × 6 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, अभी भी नहीं आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 13, 2 से मल्टीप्लाई करो 12, ये फैक्टर हो गया। तो फैक्टर इस तरह से लाने के लिए आप लोग समझने की कोशिश करो, बड़े वाले को 2 से डिवाइड किए, इसको मतलब कि जो बड़ा है उसको छोटा करना है पहले, तो 2 से नहीं 3 से जब कट रहा है तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किए तो ये इसको 3 से डिवाइड किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे जोड़ घटा के आना चाहिए, बीच में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको छोटा करने के लिए फिर 2 से डिवाइड कर दिए, इसको 2 से डिवाइड किए तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको फिर बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड किए 13 हो गया, 2 से इसको डिवाइड किए तो 2 से गुना करो इसको, 2 × 6 = 12। अब जोड़ने पर देखो माइनस आ जाएगा ना, तो दोनों में माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस लाना है, तो माइनस दोनों माइनस मिलके 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं। अब हम इस दोनों से 4 टर्म हो गए, तो अब कॉमन ले सकते हैं इसमें आराम से, x कॉमन लिए तो यहाँ पर जाए x माइनस 12, यहाँ पर माइनस पहले से है, माइनस लेना ही पड़ेगा, 13 से दोनों कट रहा है तो 13 कॉमन लेंगे। वैसे भी दिमाग में थोड़ा सा हिंट्स तुमको एक टेक्निक बता रहे हैं कि जो ये फैक्टर यहाँ आएगा वही फैक्टर आना चाहिए। अब तुमको ये मत सोचो कि 13 इस पर क्या कॉमन लेंगे कि ये आएगा, वो सब कुछ नहीं सोचो। यहाँ देखो कि 13 जब है तो 13 से ज़रूर कटेगा, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि इधर हमारा x आ गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ x चाहिए तो 13 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 13 कॉमन लिए तो इसको डिवाइड करने के बाद को मत परेशान हो, यही आएगा जो यहाँ पर है 12। ये सब टेक्निक याद रखो, एग्ज़ाम में नंबर टाइम बहुत कम लगेगा, कंज्यूम होगा। अब देखो x माइनस 12 एक फैक्टर ले लेंगे और x माइनस 13 एक फैक्टर। अब दो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 हो गया, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 हो गया, ठीक है ना। तो अब यही मतलब हो गया कि मैथ में चाहे तो या तो 12 होगा या 13 होगा, इसीलिए
तुमको निकालना क्या उसकी अंग्रेजी और इसका। अगर मैथ में 12 होता है तो इंग्लिश में बचेगा कितना, 30 माइनस 12 कर देंगे। अगर मैथ में 13 होता तो 30 माइनस इतना कर देते। इसीलिए लिखेंगे कि इसलिए यदि यहाँ पर 2 आंसर हो जाएंगे। यदि गणित में x बराबर 12 तो ये गणित कर दो। यदि गणित में x 12 है तो इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12, मतलब हो गया कितना, 10 में से 2 8 18। अगर मैथ में यदि गणित में 13 होता है तो इंग्लिश में अंग्रेजी में 30 माइनस 13, 30 माइनस 13, 10 में से 7 और 10 में से 3 के 7, 2 में से 1 17। इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखो एक वर्गाकार फील्ड है, खेत है, इसमें ये विकर्ण कहलाता है, विकर्ण। ये छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई। क्वेश्चन ये है कि ABC मान लो, ABC आयताकार खेत है, इसकी छोटी भुजा ये है, मान लो हम इसको x ले लेते हैं। तो कह रहा है कि कर्ण, इसका विकर्ण जो है वो इससे 60 मीटर ज़्यादा है। देखो तो ये हो जाएगा 60 मीटर ज़्यादा, और उसका जो बड़ी भुजा जो है, ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा कह रहा है 30 मीटर ज़्यादा है इससे, छोटी भुजा से, तो 30 मीटर। इसको इस तरह से हम इसको ये कर लेंगे फिगर के हिसाब से। ठीक है, तो फिगर के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, माना आयताकार खेत, या फिर जो भी है कि छोटी भुजा को x है, तो विकर्ण हो जाएगा इसका, विकर्ण x प्लस 60, और बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30। अब प्रश्नानुसार अब लिखेंगे, चूँकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ पर देखो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, AC हो गया विकर्ण दे रखा है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बराबर ये बड़ी भुजा x प्लस 30 है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और छोटी भुजा x है, x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम इसको इधर ले आए, थोड़ा सा तुमको मज़े की बात बता रहे हैं कि इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसको एक तो खोल सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, या दूसरा एक फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, x प्लस 30 है का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो हम उस पर भी खोल सकते हैं। a प्लस बी में क्या होगा, x प्लस 60 प्लस x प्लस 30, a प्लस बी हो गया, इंटू a माइनस बी, यानी x प्लस 60 माइनस
ये माइनस, ये जब माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 30 बराबर इधर एक्स स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ पर देखो 2x हो गया, x 2x हो गया और 60 + 30 90 हो गया। इधर क्या होगा, x कट जाएगा, 60 में से 30 घट जाएगा, 30 बचा, इधर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 360x प्लस 3 2700 बराबर एक्स स्क्वायर आएगा। वो एक्स स्क्वायर को हम इधर लिख, चलो ऐसे लिख, सबको उधर ले जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 22, क्योंकि उस तरफ जा रहा है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 270 बराबर 0। अब हम फैक्टर बनाएंगे फिर से। देखो यहाँ 1 है तो 1 को लेंगे, 1 × 270, अभी नहीं होगा तो इसको हम कितना था, एक 0 और है ना इस पर, तो ये एक 0 और, मतलब एक तरफ हम 0 0, इसको एक तरफ 0 0 भेज दें, एक तरफ 27 रहने दें। अभी हमको नहीं, अभी नहीं आया है ये, इसको 50 करते हैं, इसको आधा किए तो इसको डबल करना होगा, 54 27 × 54, अभी भी नहीं आएगा। 4 से 4 9 से 6 9 54 6 9 54 6 5 30 6 9 54 6 5 30 6 9 54 6 5 300 150 18 75 36 अब इसका फैक्टर देखो, फैक्टर क्या होगा, 1 × 2700, 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, ये 3 से मल्टीप्लाई करो 3,
एक 0 इधर भेज दो, 30 हो गया, इधर 90 हो गया, बस ये फैक्टर हो गया। तो अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर बड़ा, देखो 60 माइनस में है तो ये माइनस में बड़ा, 90 को माइनस में लिखना होगा, -90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 हो गया, इधर प्लस प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, और 30 दोनों से कॉमन लेंगे तो x बचा, और यहाँ पर -90 बचेगा बराबर 0। इस तरह से एक फैक्टर हो गया x, एक हो गया x माइनस 90 और एक हो गया x प्लस 30। तो जब यहाँ x माइनस 90 लेंगे तो ये हो गया x बराबर 90, और जब x प्लस 30 लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -30। ये माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि भुजा माइनस में नहीं हो सकती है, संभव नहीं, यहाँ पर लिख देंगे संभव नहीं। इसीलिए x बराबर 90 हो गया, यानी छोटी भुजा हो गई 90। अब विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, इसमें 90 प्लस 60 ऐड कर देंगे, 9 से 15 150 मीटर। अगर बड़ी भुजा इससे कितना था, 30 ज़्यादा है तो 30 प्लस 90 प्लस 30, 9 3 12 120 मीटर। इस तरह से सारी भुजा निकल गई इसकी। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्या के इस वर्ग का जो अंतर है वो 180 है। वर्ग का अंतर मतलब हुआ कि आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर ये 7 है। 7 वर्ग, अगर दो संख्या के वर्ग, दोनों संख्या अलग अलग है, उसके वर्ग का अंतर है दिया हुआ। तो एक संख्या माना संख्या, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या मान लो पहले, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या को थोड़ी देर के लिए हम y मान लेते हैं। फिर सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 180, और ये फिर कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, मतलब कि कह सकते हो कि x अगर बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा का 8 गुना जो है वो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर है। छोटी भुजा हमारी y है तो y स्क्वायर छोटी भुजा का वर्ग बराबर है बड़ी भुजा का 8 गुना 8x, ये भी दिया हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यही यूज़ करेंगे। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x स्क्वायर है, y की जगह पर रखेंगे 8x और बराबर 180। इधर लो 8x माइनस 180 बराबर 0। फैक्टर बनाएंगे आप 1 इंटू 180, एक 10 0 को इधर भेज दो तो ये हो गया, और इसी से फैक्टर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस लाना है तो बड़े में माइनस लगाएंगे 18, और प्लस छोटे में -10 -180। ठीक है, देखो
x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे दोनों से तो यहाँ x और ये माइनस, यहाँ माइनस, चूँकि साइन नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर प्लस लिए हैं, तो 10 कॉमन ले लिए तो 18 यहाँ बचा। देखो दोनों में 18 आ गया, x माइनस 18 एक फैक्टर हुआ, x प्लस 10 दूसरा फैक्टर हुआ, तो x बराबर 1 तो हो गया 18 और x बराबर हो गया माइनस, तो माइनस में तो हो नहीं सकता है, माइनस वाले को नहीं लेंगे, इसीलिए हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 18। चूँकि संख्या खाली कह रहा है तो हम 10 भी ले सकते हैं, माइनस संख्या 18 और -10 ये लिख सकते हो। अगर धनात्मक कहेगा तो धनात्मक में खाली ये लेंगे, ठीक है। टॉप करें, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसकी सामान्य चाल से वो रोज़ाना जाती है और वो रोज़ाना 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब कहने का उसका यूजुअल स्पीड है x, तो उसको जाना पड़ता है 360 किलोमीटर डेली। तो कुछ तो समय लगता होगा, कह रहा है कि जितना भी समय लगता है अगर वो स्पीड बढ़ा के चले, यानी अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो उसी सफ़र को तय करने में उसको 1 घंटा कम लगता। क्वेश्चन क्लियर है कि ट्रेन मान लो कि उसका सामान्य स्पीड हम x मान लेंगे, माना सामान्य जो निकालना है तुमको, सामान्य चाल उसकी ट्रेन की, माना ट्रेन की सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर है। दूरी तो दे रखा है 360। अब उसको टाइम कितना लगेगा जाने में, समय लगेगा, दूरी बटे चाल होता है, फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x, ये लगेगा इतना आवर लगेगा, घंटा रोज। लेकिन आज कह रहे हैं कि आज अगर स्पीड बढ़ा के जाता तो बढ़ी स्पीड बढ़ी हुई चाल मतलब उसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दो, 5x + 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो दूरी तो वही रहेगी, दूरी नहीं बढ़ेगी, दूरी तो फिक्स रहती है कहीं की कहीं से। ये हो गया, तो आज समय लगेगा कितना, देखो समय इस हिसाब से समय लगेगा 360, मतलब दूरी बटे चाल, इसमें भी वही होगा x + 5 घंटा। अब ये तेज़ी से चल रहा है तो कम घंटे लगेंगे, ये स्लो चल रहा है तो ज़्यादा घंटे लगेंगे। 1 घंटे का डिफरेंस है। 1 घंटे का डिफरेंस का मतलब हुआ कि अगर मान लो ये 5 घंटे में जाता तो ये 4 घंटे में पहुंचा देगा। तो ये बड़ा है, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन समझो लॉजिकली देखो कि ये स्लो चल रहा है तो ज़्यादा घंटे लगेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो 1 घंटा होना चाहिए। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ, प्रश्नानुसार 360/x माइनस 360/x + 5 बराबर 1 घंटा दे रखा है। घंटा ये घंटे में आएगा, किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर कटेगा तो आवर बचेगा ये। अब यहाँ 360 कॉमन ले लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/x, इधर 1/x
x+5 हो गया, इधर हो गया 1, ये 361 के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे जब, तो x देखो यहाँ x बाहर है और x+5, अब जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x+5, बीच में ये माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ये x को 1 से गुणा करो, x, ये 360 को इसके नीचे भेज दो, 360 यहाँ आ गया। ये x प्लस माइनस में है, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो x को x से गुना करो और इसको फिर 1 से भी गुना कर लो, तो x² + 5x हो गया, इसको 1 से भी गुना हो गया, और प्लस बराबर इसको इससे गुना करो, 5 6 5 30, 3 5 15, 3 18, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 8th। अब यहाँ पर इसको इधर लाओ तो x² + 5x - 1800 बराबर 0। फैक्टर बनाएंगे, यहाँ 1 है, 1 × 1800, 2 0 इधर भेज दो, या कह सकते हो कि 2 0 इधर भेजोगे तो 100 हो गया, इधर 18 हो गया। 2 से डिवाइड करो इसको तो 2 9 × 18, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। अब ये बहुत गैप है, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 × 20, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, 45, ये फैक्टर हो गया। तो हम इधर लिख रहे हैं, अब हमारा ये फैक्टर हो गया कितना, x² + 5x, इसको ये हमारा इक्वेशन है। फैक्टर हो गया हमारा x², देखो यहाँ बड़ा 5 लाना है तो 45 45 में लगाएंगे, प्लस 45x -40 -x और -1800 बराबर 0। इस दोनों से कॉमन लो, x कॉमन लिए तो x + 45 हो गया, और -40 कॉमन लेंगे तो x + 45 बराबर 0। तो एक फैक्टर हो गया x + 45, एक हो गया x - 40। अब एक फैक्टर हो गया x - 40 वाला, यहाँ पर x + 45 बराबर 0 जब करेंगे तो x बराबर -45 हो गया, जो कि स्पीड है, नहीं हो सकता है ऐसा। x - 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। तो ये संभव नहीं, क्योंकि स्पीड संभव नहीं है कि माइनस में हो, संभव नहीं ये, इसीलिए x बराबर 40 km/h ट्रेन का स्पीड हो गया 40 km/h। जो